नमस्कार दोस्तों, द हिमालयन लाइट यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम पत्र लेखन, पत्राचार के विषय में आपके लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो बना करके लाए हैं। तो हमें आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। जैसा कि आप जानते होंगे, पत्र लेखन की परंपरा अत्यंत प्राचीन काल से चली आ रही है। आधुनिक दौर में भी पत्र लिखे जा रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि पत्रों के लेखन की जो शैली है वो पहले से कुछ अलग हो चुकी है। फिर भी जो पत्र के मूल अंग हैं और उसकी विशेषताएं हैं, वे पहले की ही तरह हैं। पत्राचार या पत्र लेखन एक कला है। भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति के लिए मनुष्य पत्र लेखन करता है। पत्राचार दो शब्दों से मिलकर बना है, पत्र और आचार। तो इसमें जो आचार शब्द है वह मानव व्यवहार को प्रकट करता है। पत्र एक व्यक्ति के भाव एवं विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य करता है। पत्र एक स्थान से दूसरे स्थान तक संप्रेषण का एक माध्यम है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि पत्राचार दो व्यक्तियों के बीच में सेतु का कार्य करता है। यानी कि जो पत्राचार है, पत्र लेखन है, जब हम एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को पत्र भेजता है तो उन दोनों के बीच में पत्र जो है सेतु सेतु जैसे कि जोड़ने का काम करता है। उसी तरह से पत्र भी दो व्यक्तियों, दो संस्थाओं को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। इस प्रकार पत्राचार उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें पत्र लेखन से पत्र प्राप्ति तक की यात्रा निहित होती है। पत्र लेखन को उर्दू में खत किताबत कहा जाता है और अंग्रेजी में इसे करेस्पॉन्डेंस कहा जाता है। अतः कहा जा सकता है कि दो व्यक्तियों, दो संस्थाओं या दो सरकारों के बीच लिखित रूप में जो कुछ भी कहा अथवा बताया जाता है उसे पत्राचार की संज्ञा दी जाती है। वर्तमान समय में पत्राचार का विकसित रूप ईमेल और एसएमएस के रूप में देखने को मिलता है। सरकारी और व्यावसायिक क्षेत्र में पत्राचार का विशेष महत्व है। आइए जानते हैं कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। पत्र सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र का अर्थ है सरकारी या कार्यालय स्तर पर। औपचारिक पत्र का अर्थ है सरकारी या कार्यालय स्तर पर लिखे जाने वाले पत्र। वे सरकारी या गैर सरकारी पत्र जिसमें लिखने वाले व्यक्ति को अनेक प्रकार की औपचारिकताओं का निर्वाह करना पड़ता है, औपचारिक पत्र कहलाते हैं। यानी कि ये पत्र सरकारी या किसी गैर सरकारी कार्यालय के लिए लिखे जाते हैं और इन पत्रों में काफी औपचारिकताएं यानी कि फॉर्मेलिटीज को पूरा करना होता है। पत्र के प्रकार के अंतर्गत दूसरे प्रकार के पत्र होते हैं, उन्हें कहा जाता है अनौपचारिक पत्र। वे पत्र जो पारिवारिक सदस्यों, मित्रों एवं सगे संबंधियों के लिए लिखे जाते हैं, अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। इनमें सरकारी एवं गैर सरकारी पत्रों की तरह औपचारिकताओं यानी कि नियमों का पालन नहीं करना पड़ता है। जैसे कि आप जानते होंगे कि जब आप किसी मित्र, अपने किसी सगे संबंधी के लिए पत्र लिखते हैं तो उसमें हमें विशेष नियमों का पालन नहीं करना पड़ता है। इन पत्रों के अंतर्गत शुभकामना पत्र, बधाई पत्र, शोक संवेदना पत्र, निमंत्रण पत्र आदि आते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि अनौपचारिक पत्र किन्हें कहते हैं। वे पत्र जो हमारे सगे संबंधियों या रिश्तेदारों के लिए हम लिखते हैं उन्हें अनौपचारिक पत्र कहते हैं। आइए अब जानते हैं कि पत्र लेखन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, यानी कि एक अच्छे पत्र में कौन कौन से गुण होने चाहिए या कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। पत्र लेखन को आकर्षक, रोचक और प्रभावपूर्ण बनाने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। इनमें से पहला बिंदु है सरलता, सहजता और रोचकता। पत्र लेखन सरल और सुबोध भाषा में होना चाहिए, तभी उसमें रोचकता आएगी। पत्र की भाषा में कृत्रिमता या बनावटीपन नहीं होना चाहिए, बल्कि पत्र की भाषा सरल और सीधी होनी चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि जब भी हम पत्र लेखन का कार्य करें तो उसमें ऐसे शब्दों या ऐसे वाक्यों का प्रयोग न करें जो कि दूसरे की समझ से बाहर हों। इसीलिए कह रहे हैं कि पत्र की भाषा सरल और सीधी होनी चाहिए।
पत्र लेखन की विशेषताओं में दूसरा बिंदु है संक्षिप्तता, स्पष्टता और पूर्णता। पत्र लेखन में यह आवश्यक है कि पत्र में जो कुछ भी लिखा जाए वह संक्षिप्त हो किंतु स्पष्ट और पूर्ण हो। कहने का अर्थ यह है कि पत्र में मुख्य बात अवश्य होनी चाहिए जिसकी वजह से हम पत्र लिख रहे हैं। साथ ही पत्र की लिखावट साफ सुथरी होनी चाहिए और वर्तनी संबंधी अशुद्धियां इसमें नहीं होनी चाहिए। वर्तनी यानी कि शब्दों की स्पेलिंग, तो वर्तनी संबंधी अशुद्धियां पत्र में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पत्र लेखन के विशेषताओं के अंतर्गत तीसरा गुण आता है शिष्टता। केवल कार्यालयी पत्र ही नहीं बल्कि सभी प्रकार के पत्रों की भाषा शिष्ट और विनम्र होनी चाहिए। यदि पत्र में कोई नकारात्मकता अर्थात किसी बात के लिए मना करना हो तब भी उसे विनम्रता पूर्वक ही कहा जाना चाहिए जिससे कि पत्र प्राप्तकर्ता को कोई ठेस न पहुंचे। शिष्टता यानी कि पत्र को अच्छे तरीके से लिखना चाहिए दूसरे को सम्मान देते हुए। पत्र लेखन की विशेषताओं के अंतर्गत जो अगला बिंदु है वह है आकर्षक और सुरुचिपूर्ण। पत्र लेखन को आकर्षक और सुरुचिपूर्ण बनाने के लिए यह आवश्यक है कि पत्र की भाषा विषय के अनुकूल हो, वाक्य छोटे हों और शब्द सटीक हों। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि जब हम पत्र लेखन कर रहे हों तो उसमें जो वाक्य हों वो छोटे छोटे हों और शब्द जो हों बिल्कुल सही और सटीक हों। उचित अभिवादन, संबोधन, सुंदरता और स्पष्टता से लिखा गया साधारण पत्र भी किसी भी पाठक का ध्यान आकृष्ट कर लेता है। पत्र लेखन की विशेषताओं में अगला बिंदु है विशिष्टतापूर्ण भाषा शैली। पत्र लेखन की भाषा और साहित्यिक भाषा में पर्याप्त अंतर होता है। खासतौर पर सरकारी पत्राचार में भाषा पर अनेक बंधन अपने आप आ जाते हैं। सरकारी पत्रों में साहित्य से संबंधित मुहावरों, कहावतों, लोकोक्तियों, काव्य पंक्तियों और शेरो शायरी आदि का प्रयोग नहीं किया जाता है। पत्र की प्रकृति के अनुसार पत्र द्वारा विचारों, कथ्यों व भावों को सरलता से प्रेषित किया जाना चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि जब भी हम किसी सरकारी पत्र को लिख रहे हों तो उसमें सीधी और सपाट भाषा होनी बहुत जरूरी है। उसमें साहित्यिक भाषा का प्रयोग करना उचित नहीं होता है। पत्र लेखन की विशेषताओं के अंतिम बिंदु के रूप में आता है विराम चिन्हों एवं वर्तनी का उचित प्रयोग। पत्र लेखन में विराम चिन्हों के गलत प्रयोग से पूरे पत्र की भाषा शैली ही बदल जाती है या यूं कहें कि अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इस कारण कभी भी पत्र लिखते समय अनावश्यक रूप से अल्प विराम, पूर्ण विराम, कोष्टक आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं कि पत्र लेखन के प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा जो पत्र होता है उसके अनेक भाग होते हैं, तो अब हम उन अंगों की यहाँ पर चर्चा करेंगे। किसी भी पत्र का जो सबसे पहला अंग होता है वह होता है शीर्षक। शीर्षक प्रायः छपा हुआ होता है और इसमें प्रेषक संस्था का नाम, उनका पता और टेलीफोन नंबर होता है। और आजकल के जो पत्र हैं उनमें मोबाइल नंबर और ईमेल को भी सम्मिलित किया जाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है प्रेषक का पता, यानी कि जो पत्र भेज रहा है। यह पत्र के दाहिनी ओर रहता है और इसमें संस्था का पूरा पता, नगर का नाम, पिन कोड, ईमेल और मोबाइल नंबर आदि दिया जाता है। इसके बाद आता है पत्र संख्या या पत्रांक या पत्र क्रमांक। यह पत्र के बाईं ओर लिखा जाता है। इससे फाइल में रखने और साथ लगाने में पत्र को सहयोग मिलता है। पत्रांक के ठीक सामने पत्र के दाहिनी ओर दिनांक लिखा जाता है। इसके बाद प्राप्तकर्ता का विवरण दिया जाता है। यह वह व्यक्ति होता है जिसे कि पत्र भेजा जा रहा है। इसका पूरा पता ऊपर बाईं ओर दिया जाता है। इसके बाद आता है विषय। जिस विषय में भी पत्र को लिखा जा रहा है उसका संक्षिप्त रूप यहाँ पर लिखा जाता है। इससे यह लाभ होता है कि प्राप्तकर्ता तुरंत समझ लेता है कि पत्र किस संबंध में आ रखा है और इससे पत्र पढ़ने वाले की समय की बचत भी होती है। इसके बाद पत्र का अगला अंग आता है संबोधन। यह अलग अलग पत्रों में अलग अलग प्राप्तकर्ता के अनुसार होता है। जैसे कहीं प्रिय महोदय, कहीं महोदय और कहीं प्रियवर और कहीं प्रिय श्री। इसके बाद आठवां बिंदु आता है प्रारंभ। पत्र के प्रारंभ में संदर्भ, दिनांक और विषय वस्तु को लिखा जाता है। पत्र का अगला भाग है कलेवर।
यह पत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। इसे मूल कथ्य या मुख्य भाग भी कहा जाता है। इसमें प्रेषक प्राप्तकर्ता को बताने वाली और पूछने वाली बातों का अलग अलग अनुच्छेद में उल्लेख करता है और प्रत्येक अनुच्छेद अपने पूर्व के अनुच्छेद से जुड़ा हुआ होता है। इसमें भाषा स्पष्ट और सहज होनी चाहिए। इसके बाद पत्र का उपसंहार लिखा जाता है, जिसे कि समापन भी कहते हैं, लेकिन इससे पूर्व धन्यवाद ज्ञापन अवश्य कर देना चाहिए। इसके बाद 11वें क्रमांक पर आता है अधोलेख। इसे हस्ताक्षर से पूर्व लिखा जाता है, जैसे कि भवदीय, आपका, आपका आज्ञाकारी या आपका स्नेही आदि। अधोलेख को लिखने के बाद प्रेषक के हस्ताक्षर होते हैं। इसके बाद प्रेषक को अपना नाम लिखना होता है। नाम लिखना इसलिए अनिवार्य होता है क्योंकि कभी कभी हस्ताक्षर पढ़ने में नहीं आते हैं। इससे हमें अधिकारी के नाम का पता नहीं चलता है। अर्ध सरकारी पत्र में इस स्थान पर पदनाम न देकर केवल नाम दिया जाता है। जहां किसी बड़े अधिकारी के स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति हस्ताक्षर करता है तो वहां कृत्य, कुल सचिव आदि का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद प्रेषक का पदनाम लिखा जाता है और कहीं कहीं यह नहीं भी लिखा जाता है। पत्र के अंतिम अंग के रूप में संलग्नक आते हैं। ये पत्र के साथ लगने वाले अन्य प्रपत्र या कागज होते हैं और इनका उल्लेख बाईं ओर किया जाता है। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा होगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए इसी तरह की लगातार ज्ञानवर्धक जानकारी हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। धन्यवाद।